एक डिफरेंट मेथड है रेसिड्यू फाइंड करने का पोल के अराउंड, लेकिन ये पोल जो है दिस शुड बी, एक इसकी कंडीशन है, दिस पोल शुड बी सिंपल। पोल आपका सिंपल होना चाहिए। सिंपल मीन्स ऑर्डर विल बी 1, ऑर्डर 1 का पोल होना चाहिए। तो इसके लिए कैसे रेसिड्यू अगर प्रॉब्लम आए निकालने में, तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई फंक्शन हमारा phi(z)/psi(z) के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे कंडीशन है कि भाई ए पे पोल है तो साइड a इज इक्वल टू 0 हो ही होगा, लेकिन ये कंडीशन है कि phi(h) विल नॉट बी 0। ओके, so z is equals to a is the simple pole of fz, then residue of fz at z is equals to a is phi a upon psi dash। इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं। ओके, तो इससे इसी की ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को लगाया है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/z² sin z dz। सी इज़ द ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस दिए हैं, तो ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिए। ट्राइंगल ड्रॉ करने से समझ में आ जाएगा कि जो भी इसके पोल हैं वो इनसाइड है या आउटसाइड है, क्योंकि इसकी थ्योरम से अगर आउटसाइड पोल होते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और अगर पोल इनसाइड होते हैं तो रेसिड्यू एट इनसाइड पोल्स की निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसके हम पोल कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम इसको 0 करेंगे तो ही हमें पोल निकलेंगे। तो हमें दिख रहा है कि z बराबर 0 पे इसका डबल पोल आ रहा है, बट z बराबर 0 हमारा इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है, तो ये हमारा कंसीडर नहीं होगा, तो ये आउटसाइड पोल है। ओके, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है कॉची रेसिड्यू थ्योरम का, वो 2πi सम ऑफ रेसिड्यू लाइज इनसाइड द रीजन होता है। ये तो आउटसाइड हो गया। नेक्स्ट इसमें हम साइन z को अगर 0 कर दें, साइन z इज इक्वल्स टू 0, तो साइन इसको क्या बोलते हैं, साइन n पाई। तो हम कह सकते हैं कि z बराबर n पाई पे इसका सिंपल पोल है, सिंगल ऑर्डर का। z बराबर n पाई मतलब क्या हो गया, n को वैल्यू दीजिए तो पाई हो गया, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू लाई होती है 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 इन ऑल दिस। ओके, अब देखते हैं कि कौन से पोल इनसाइड है, कौन से आउटसाइड, क्योंकि हमको जो मतलब है वो सिर्फ इनसाइड पोल से मतलब है, क्योंकि फॉर्मूला होता है CFZ dz इज इक्वल टू 2πi सम ऑफ रेसिड्यू at pole lies inside the region। ओके, तो हम अगर इसमें देखें तो पाई प्लस माइनस पाई, माइनस तो छोड़ ही दीजिए, आउटसाइड होंगे, तो प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 22/7। तो ये आपकी दिख रही है हमें, क्योंकि हमने कट वैल्यू निकाल ली। BC की इक्वेशन हमने ये A बोला, B बोला, C बोला है, तो हमने BC की इक्वेशन निकाल दी लाइन की, और देख लिया हमने कि कट कर रहा है वो 5.3 पे। अब BC लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए इंटरमीडिएट मेथड से, और चेक करके देखिए कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 22/7 मीन्स z इज इक्वल्स टू पाई जो है वो 3.14 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे समथिंग पॉइंट आएगा। ओके, पाई, तो z बराबर पाई इनसाइड है, 2 पाई करेंगे तो आपका 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो वो दूर चला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ z बराबर पाई जो है वो आपका इनसाइड लाई करेगा। ओके, तो अब हमें निकालना क्या है, रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू पाई, इस पे रेसिड्यू निकालना है। तो हम इसी वाले मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1/z² साइन z। तो देखते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ये साई है और ये फाई है, और नीचे वाला पोर्शन साई है। ओके, सिंपल पोल है z बराबर पाई पे, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। नाउ इसकी वैल्यू 0 आ रही है,
और इसकी वैल्यू नॉट ज़ीरो आ रही है क्योंकि 1 है। नाउ कंडीशन अप्लाई कर, नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, साई का डिफरेंशियल, साई का डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2z साइन z प्लस z स्क्वायर कॉस z। नाउ इसकी वैल्यू निकाल दीजिए एट पाई, पाई पे निकाल रहे हैं हम। तो साइन पाई इज 0 एंड हियर पाई स्क्वायर कॉस पाई इज -1। ठीक है, तो फाइनली रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू पाई क्या आ जाएगा, फाई a या फाई पाई अपॉन साई डैश पाई, इस फॉर्मूले से। ओके, तो क्या है, फाई पाई अपॉन फाई डैश साई डैश पाई इज, इसकी वैल्यू तो 1 ही है और इसकी वैल्यू कितनी है निकाली हमने, माइनस का पाई स्क्वायर। ओके, नाउ तो इस फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन जेड स्क्वायर साइन जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर। सो आंसर इज 2i अपॉन पाई आई। कुछ बुक्स में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, उसमें z इज इक्वल्स टू n पाई पे उन्होंने वैल्यू निकाल दी है, z इज इक्वल्स टू n पाई पे ही रिजल्ट दे दिया है, बल्कि सिर्फ इसमें यहाँ पे रीजन के अंदर z बराबर पाई ही लाई करेगा। ओके।